छोटे नवमौलूद बच्चों की सेहत का अव्वलीन दारोमदार उनके माँ के दूध के ऊपर है। अगर उनकी माँ का दूध जो है वो प्रॉपर होगा, बिल्कुल ठीक होगा और उसकी सप्लाई बच्चे की सेहत के हिसाब से होगी तो उसको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी और वो बेहतरीन ज़िंदगी जो है वो एंजॉय कर सकता होगा। तो आज की इस वीडियो में जो दूध पिलाने वाली माएँ हैं उनको बताऊंगी कि वो ऐसी क्या चीज़ें या क्या रेमेडीज़ कर सकती हैं जिसकी वजह से उनका जो मिल्किंग का प्रोसेस है वो प्रॉपर होगा, उनके बच्चे की सेहत जो है वो भी बेहतर रहेगी और साथ साथ उनके जो बच्चे की नशोनुमा है वो भी प्रॉपर हो सकेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शफक बुशरा है और मैं कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट और क्लिनिकल डाइटिशियन यानी कि माहिर ग़िज़ाइयात और न्यूट्रिशन की फील्ड में मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस है। बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो इस चीज़ को कहती हैं या बोलती हैं कि हम जो हैं वो मिल्किंग नहीं कराएंगे या हम ब्रेस्ट फीड नहीं करते, या वो ये कहती हैं, कंप्लेन करती हैं कि जी हमारा तो दूध ही नहीं आता। याद रहे ये एक सिर्फ मैथ है कि जी दूध नहीं आता। आप जितना बच्चे को अपने साथ इन कांटेक्ट करेंगे, जितना आप उसको अपने जिस्म के साथ लगाएंगे और उसका आपकी बॉडी के साथ 1 to 1 कांटेक्ट होगा, उतनी ही आपकी जो सप्लाई ऑफ मिल्क है वो कुदरती तौर पर बढ़ती जाएगी। नेचर ने ख़वातीन के जिस्म को डिज़ाइन ही ऐसा किया है कि जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे दूध की जो कंजप्शन है, मतलब वो जो पैदावार है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। अगर आपको ऐसा कोई मसला है कि दूध कम आता है और आपके बच्चे का पेट नहीं भरता है या दूध आपका सही आ नहीं रहा है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि आप मेथी दाने का पानी, सौंफ का इस्तेमाल, अच्छी प्रोटीन वाली डाइट और दूध पिलाने से पहले हमेशा 1 गिलास पानी या 1 गिलास दूध खुद पिएंगी और फिर आप दूध पिलाएंगी तो आपकी जो हाइड्रेशन है वो भी प्रॉपर रहेगी। और ये जो मैंने बताया कि मेथी दाना हो गया, सौंफ का पानी हो गया, इन चीज़ों से भी आपकी जो मिल्किंग का प्रोसेस है वो इंक्रीज़ होगा, इन्हांस होगा। इसके साथ साथ जैसे जैसे मैंने पहले बताया कि जितना आप सप्लाई, आपकी डिमांड बच्चे की होगी उतना ही कुदरती तौर पे आपको सप्लाई जो है वो मिलती रहेगी दूध की। जो बच्चे माँ का दूध पी के नशोनुमा पाते हैं वो फार्मूला या टॉप फीड के जो बच्चे नशोनुमा पाते हैं उससे 1000 गुना ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा उनका मुदाफ़ियाती निज़ाम जो है वो बेहतर होता है और वो बीमारियां उन्हें नहीं लगती, उनकी सेहत बेहतर रहती है और हेल्थ जो है वो इम्प्रूव रहती है। फिर ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो करने से आपका जो मिल्किंग का प्रोसेस है वो बेहतर हो जाएगा। सबसे पहले दिन में 24 घंटे में मैं सजेस्ट करूँगी कि कम से कम भी माँ जो है कोशिश करे कि वो 8 टाइम्स दिन में 8 से 12 दफ़ा बच्चे को अपना दूध लाजमी पिलाए। जितना वो पिए और जितना उसकी डिमांड है उस हिसाब से उसकी इंक्रीज़ होती जाएगी। फिर उसके साथ साथ अगर आपके कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं कि उनका दूध जो है वो इकट्ठा हो जाता है और बच्चा उतना नहीं पीता, तो उसकी वजह से मिल्क जो है वो जमा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो फैट में कन्वर्ट होता है या वो फिर बुखार और इस तरह का। तो आप ये कर सकते हैं कि आप अपने दूध को, अगर आपका एक्स्ट्रा दूध आ रहा है तो आप उसको पंप करके और आप अपने बच्चे की जो मिल्क वाटर है उसमें रख सकते हैं और उसको रूम टेम्परेचर पे पानी के अंदर डाल के, गर्म पानी में डाल के और उसमें अपना फीडर को थोड़ी देर रख के आप उस टेम्परेचर पे बच्चे को वो दूध पिला सकते हैं। उसका कोई नुकसान नहीं होगा और बच्चा आपका ही दूध पिएगा चाहे वो बॉटल से पी रहा है। इसके अलावा आपके बच्चे जो हैं वो सेहत की तरफ भी जाएंगे और हेल्थ उनकी इम्प्रूव होगी और मुदाफ़ियाती निज़ाम जो है वो भी बेहतर हो जाएगा। इसके अलावा जो दूध पिलाने वाली माएँ हैं, अगर वो स्ट्रेस में हैं, टेंशन में हैं, नींद उनकी पूरी नहीं हो रही, तो भी आपका मिल्किंग का प्रोसेस जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। तो जितनी भी लैक्टेटिंग मदर्स हैं या दूध पिलाने वाली माएँ हैं, उन्होंने किस किस चीज़ का ख्याल रखना है। एक तो ये कि आप जितना बच्चे को फीड कराएंगी उतनी ही आपका दूध का जो बनने का, प्रोडक्शन का प्रोसेस है वो बढ़ेगा। दूसरे नंबर पे जो आपने ज़रूरी चीज़ करनी है वो आपका स्किन
स्किन टू स्किन कांटेक्ट है कि बच्चे का आपके साथ जितना कांटेक्ट ज़्यादा होगा उतना ही आपकी मिल्किंग जो है वो नेचुरल आपके हार्मोन स्टिमुलेट होंगे। तीसरा आपकी डाइट है, और चौथा आपने जो इसके अलावा जो मेन चीज़ है कि स्ट्रेस कम करना है। जो नए नए बच्चे होते हैं या पैदा हुए होते हैं तो वो आपको रात को सोने नहीं देते, तो कोशिश करें कि अपने काम को इस तरह मैनेज करें कि जब बच्चा सो रहा है तो आप भी अपनी नींद का और जो रेस्ट है उसका ख्याल रखें, क्योंकि अच्छे रेस्ट से भी आपका जो मिल्क की प्रोडक्शन है वो बेहतर होती है। एंड पे मैं आपको कुछ ऐसी रेमेडीज़ बताऊंगी स्पेशली उन खवातीन की जिनकी मिल्किंग का प्रोसेस ठीक नहीं होता। तो जब आप दूध पी रही हैं तो अपने दूध को बॉईल करते वक्त उसके अंदर थोड़ी सी सौंफ डाल लें और उसको बॉईल करें। आप अपने घर में सौंफ, मेथी दाना और थोड़ा सी अजवाइन, इनको मिक्स करके इसका सफूफ बना सकती हैं, और इसको आप दूध के अंदर डाल के या वैसे ही 1 चम्मच जो है निहार मुंह इस्तेमाल करें, तो इससे भी मिल्किंग का जो प्रोसेस है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा सौंफ का पानी, जीरे का पानी, ये बहुत अच्छा हेल्पफुल है आपकी जो मिल्किंग का प्रोसेस है उसके लिए। और अपनी खुराक को इम्प्रूव करें, जितनी अच्छी हेल्दी खुराक लेंगे, हाई प्रोटीन डाइट लें जिसमें आपका गोश्त, मुर्गी, मछली, अंडे, दालें वगैरह सब मौजूद हों। याद रहे आपने कोशिश ये करनी है कि जो गैस बनाने वाली सब्जियां हैं जैसे कि गोभी हो गई, चने हो गए, ब्रोकली हो गई, मूली हो गई, गाजर हो गई, ऐसी जितनी भी सब्जियां हैं इनसे आप थोड़ा सा अवॉइड करेंगे ताकि आपकी वजह से, आपकी मिल्क की वजह से बच्चे को कॉलिक पेन वगैरह ना हो। और एट द एंड एक बहुत ही अहम और ज़रूरी चीज़ वो ये कि जितना आप बच्चे को दूध पिलाएंगी उतनी ही उसकी डिमांड जितनी होगी वैसे ही कुदरती तौर पर सप्लाई जो है वो इंक्रीज़ होती रहेगी। कुछ खवातीन को ये टेंशन होती है कि हम जो है वो दूध पिलाएंगे तो उसकी वजह से हमारा फिगर ख़राब हो जाएगा या हमारा जिस्म जो है वो उस पर कोई इफ़ेक्ट आएगा। तो ये याद रहे, जो खवातीन अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं तो कुदरती तौर पर 1 महीने में उनका तकरीबन 1 किलो वज़न कम होता है। तो जितना आप ज़्यादा दूध पिलाएंगी उतना आपका वज़न या आपका जो फैट है वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो कोशिश करें कि अपने नौमौलूद बच्चे को उसकी बेहतरीन नशोनुमा के लिए अपना माँ का ही दूध पिलाएं, टॉप फीड पर ना डालें। शुक्रिया।